Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel. Once again I'm here with a new video and this video is based on education. Images which are on your screen are clearly indicating the environment of a classroom or a school. The title of the video is Ideas to Decorate Classroom Supports and Increase Vocabulary. In this video we will learn in the first part how to decorate the softboards, and in the second part we will learn how we will use this softboard in teaching and learning. One thing I want to clear in the beginning as well कि इस वीडियो के बीच में मैं कहीं कहीं उर्दू में भी आपसे बात करूंगी ताकि हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को समझ आ जाए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का मकसद क्या है कि इस सॉफ्टवेयर्स को जो हम डेकोरेट कर रहे हैं वो हमारी टीचिंग और लर्निंग में कैसे हमारे काम आ सकता है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, टू लर्न हाउ टू डेकोरेट द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टबोर्ड है और जिसका कॉम्बिनेशन कलर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट किया है पिंक। इट्स ऑल अप टू यू, whatever the combination you will decide for your softboards, it's all up to you. First decide the background and after that we will decide the other color combination to decorate the softboard. सबसे पहले हमें इसके बॉर्डर को डेकोरेट करना होगा और इस बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए मैंने स्टार्स और हैप्पी फेस का सिलेक्शन किया है और इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है, ग्रे एंड येलो। हम इस तरह से हैप्पी फेसेस लगाएंगे और इनके स्टार्स भी साथ में लगाएंगे ना। इन साइड्स पे मैंने स्टार्स लगा दिए। इस तरह से हमने अपने पूरे बोर्ड को डेकोरेट कर लिया विद बॉर्डर्स को, स्पेशली बॉर्डर्स को हमने डेकोरेट कर लिया इस तरह से अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका जो भी कॉम्बिनेशन हो उसके हिसाब से आप कटआउट्स करके अपने बॉर्डर को इस तरह से बोर्ड के बॉर्डर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, लेट्स कम टू द सेंटर पार्ट, मिडल पार्ट ऑफ द बोर्ड। सेंटर में मैंने ये हैप्पी स्टार लगाया है और इसके नीचे मैंने वर्ड लिख दिया है स्टे। अब और बोर्ड्स के इस हैप्पी स्टार के चारों तरफ में ये वर्ड्स, ये वोकैबुलरी, जैसे मैंने टाइटल में शुरू में कहा था कि हमें बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज करेगा, तो ये वर्ड्स मैंने डिसाइड किया। आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड्स अपने क्लासरूम के लेवल के हिसाब से 1 2 3 जो भी आपका ग्रेड है उसके हिसाब से आप वर्ड्स लगाएंगे। ये तो बोर्ड हमारा डेकोरेट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट है कि बच्चों को ये कैसे, हाउ इट विल हेल्प अस इन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग में इस तरह से हमें हेल्प करेगा कि हम बच्चों को ये कि एक हैबिट डेवलप करते हैं कि क्लासरूम में जो भी चीज़ लगती है कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट एवरी चाइल्ड टू रीड कि क्या लिखा हुआ क्लास में, कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, और हमने इनको इनकरेज करना है कि इन वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी है, इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही करना है और इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है। और फिर जब हम इनको ये प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव होगी और हमारी टीचिंग में भी एक थोड़ा सा न्यू क्रिएटिव आइडिया आ जाएगा, ताकि हम बच्चों को जो बोर्ड हमने बनाया है उसका पर्पस हमें मिले। बोर्ड सिर्फ डेकोरेट करने के लिए नहीं होते, यूजुअली यही होता है कि स्कूल में बोर्ड डेकोरेट करके छोड़ दिए जाते हैं। हमें बोर्ड्स को छोड़ना नहीं है, बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करना है, खुद भी इसमें इन्वॉल्व होना है इस एक्टिविटी में, ताकि बच्चे भी इस एक्टिविटी में एक्टिवली पार्ट ले सके। अब जैसे यहाँ पे वर्ड स्टे काम, स्टे क्रिएटिव, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हम अपनी क्लास में यूज़ करें बच्चों के साथ ताकि उनको ये फ्रेजेस भी समझ आ जाए। Now similarly they can use these words जैसे blessed है या pleased है या prudent है, modest, whatever the words are written, they can use them in their small sentences. Now let's take the example. My younger brother is very calm, creative. Teaching students with creative ideas is challenging. None of you is robust to participate in the annual sports day. इस तरह से सेंटेंसेस बच्चों से बनवाएं, फिर इनके मीनिंग्स भी बच्चों के बताएं कि प्रूडेंट का क्या मतलब होता है, रोबस्ट का क्या मतलब होता है। ये सारे मीनिंग्स हमने बच्चों को एक्सप्लेन भी करने हों, सो दैट दे शुड नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड हाउ दे कैन यूज दिस वर्ड इन प्रॉपर सेंटेंस। स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगी, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा और सेंटेंस फॉर्मेशन भी इम्प्रूव होगी। इस तरह आपकी टीचिंग और लर्निंग इन दोनों में ये सॉफ्टबोर्ड का यूज़ हो गया।
आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे साइंस की अपनी वोकैबुलरी होती है, मैथ्स की अपनी वोकैबुलरी होती है, सोशल स्टडीज़ की अपनी होती है, इन हर सब्जेक्ट्स की छोटा छोटा से हम बोर्ड्स बना लें अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, ताकि वो बच्चे उनको यूज़ कर सकें, ताकि with we can integrate our learning with other subjects. अब सेंटेंस फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब साइंस की जो वोकैबुलरी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मैथ्स की भी वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, चिल्ड्रन दे कैन यूज दीज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. तो इन दिस वे दे विल, their learning horizon will increase. And what is the purpose of teaching? Our purpose of teaching is to make their learning easy, happy, and innovative. We want our children learn best things from us. So this is the one of the idea we can utilize in our classroom to make the happy learning. होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा इसका मैसेज क्या था आज का, कि हमें बच्चों को सिखाना है. हाँ, उर्दू की टीचर्स भी अपने उर्दू के वर्ड्स लिख के बोर्ड पर डाल सकती हैं, के सेंटेंसेस बनवा सकती हैं, स्पेलिंग याद करवा सकती हैं. तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज़ हो सकता, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. फिर हर बच्चे को चांस भी देना, एक एक बच्चा इसकी स्पेलिंग भी पढ़े, इसको प्रोनाउंस भी करे और इसका सेंटेंस भी बनाए. इस तरह जो है पूरी क्लास इन्वॉल्व होगी, टीचर भी इन्वॉल्व होगी, बच्चा भी इन्वॉल्व होगा, और फिर हमारे पास कोई बिहेवियरल इशू भी क्लास में नहीं. होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा. थैंक यू. Thanks for watching and stay tuned for videos. Inshallah, once again, I'll come up with a new video. Till then, Allah Hafiz.